पढ़ेंगे होम साइंस में अस्थि संस्थान एवं पेशी तंत्र के आगे का कि मेरुदंड के कार्य क्या हैं। मेरुदंड के कार्य हैं, पहला, मेरुदंड की पोली नली तंत्रिका नाल में सुषुम्ना सुरक्षित रखती है। मेरुदंड के कारण सिर साधारण से स्थित रहता है। अकड़ी हुई स्थिति में लुंज नहीं होता। रीढ़ से शरीर को आधार प्राप्त होता है, तभी हम सीधे बैठ सकते। मेरुदंड अनेक कशेरुकाओं से बना होता है, इसलिए हम शरीर को आगे पीछे घुमा सकते हैं। मेरुदंड टेढ़ेपन के कारण सिर पर बोझ या संतुलन बनाए रखा जा सकता है मेरुदंड के द्वारा। शरीर की सभी हड्डियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। मेरुदंड के लचीलेपन के कारण धड़ होने वाले आघात से तुरंत मस्तिष्क को चोट नहीं पहुंचती है। मेरुदंड के कारण अस्थि बंधन या स्नायु बंधन के आधार मिलता है। अंश मेखला एवं ऊर्ध्व बाहु अग्रपाद की अस्थियां दोनों ओर होती हैं। ऊर्ध्व बाहु की दोनों बाजू की अस्थियां 32 यानी 64 होती हैं। अक्षक या हसली में 1+1 होती है। फिर प्रकंडस्थी ये 2+2, प्रकोष्ठी 2/2, फिर घूमरस 2+2, फिर प्रकोष्ठिया 2+2, रेडियस 8+8। बाह्य प्रकोष्ठी होती है, अतः एटास्थी अल्ना होती है मणिबंध अस्थियां कलाई की हड्डियां 8 होती हैं। अस्त तल पर हथेलियों में भी हड्डियां 14 होती है। अंगुलास्थियां ये भी 14 होती है अंगुली की हड्डियां। और ऊर्ध्व अस्थियों के बारे में अब हम देखेंगे कि ये हसली की हड्डी कैसी बनी हुई है। ये एक लहरदार बनी हुई है। अक्षल अस्थि चाकू की डंडी की तरह बनी हुई है और इसे हम इसका दूसरा भाग स्कांधी अस्थि से जुड़ा होता है। अब है स्कांध अस्थि। स्कैपुला यह एक त्रिकोण आकृति का बना हुआ चपटी हड्डी होती है जो स्नायु के पृष्ठ से जुड़ी रहती है। ग्लीनाइड गुहा कहते हैं इसे, और ये स्वतंत्रता पूर्वक हलचल कर सकती है। इसके पुले भाग को प्रगंडास्थि गेंद और प्याली की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। इसका चित्र देखिए आप, ये दिया है जंप लूप, ये जो इस टाइप की चपटी और त्रिकोण आकृति की बनी हुई है। स्कैपुला त्रिकोण आकृति की बनी हुई है, हेमरस है। अब है प्रगंडास्थि, जिसे ये बताया गया है ये कंधे से कोहनी तक फैली हुई होती है और यह लंबी होती है। गोल सिरा इसका उखल अस्थि या सिंहास्थि से जुड़ा होता है, स्कंधास्थि से। और चौथा है बही प्रकोष्ठास्थि या अंतर प्रकोष्ठास्थि, रेडियस या अल्ना। कोहनी से कलाई तक फैली हड्डियों को प्रकोष्ठस्थियों के नाम से जाना जाता है, जो अस्थि अग्रभाग में अंगूठे के और कलाई से जुड़ी होती है और इसे रेडियस कहते हैं। छिंगली अंगुली की ओर कलाई जुड़ती है। आगे हम इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे कि ये रेडियस की अपेक्षा अल्ना बड़ी होती है। ये हम चित्र में देख रहे हैं, जैसा कि हम चित्र को देख रहे हैं कि अल्ना हड्डी कहाँ है, ये किनारे पर बनी हुई है। फिर ये रेडियस हड्डी बताई लंबी और रेडियस का शीर्ष बताया है। रेडियस की ग्रीवा यानी ग्रीवा के समान यहाँ पर। फिर वही प्रकोष्ठिका हड्डियाँ बाएं साइड में बताई हुई है, ये लंबी लंबी अस्थियाँ। रेडियस का हर प्रगत बताया। हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ा हमने अभी, ये सारी हाथ की हड्डियों के बारे में स्ट्रक्चर है। अब है कलाई या हथेली मणिबंध की हड्डियाँ। ये संख्या में 8 होती हैं, पंक्तियों में फिसलने वाली संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। हस्ततल या हथेली की हड्डियाँ 5 होती हैं। ये एक और कलाई दूसरी ओर अंगुल अस्थि से जुड़ी रहती है। अंगुल अस्थियाँ प्रत्येक अंगुली में 3 और अंगूठे में 2 के हिसाब से प्रत्येक हाथ में 14 होती हैं। ये कब्जेदार संधि से जुड़ी होती हैं। ये हड्डियाँ छोटी छोटी मजबूत होती हैं, स्नायु बंधों से जुड़ी होती है। श्रोणी मेखला और अधुबाहु पश्चपाद की अस्थियाँ, ये हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। सहारे मानव शरीर सीधा खड़ा होता और चलता फिरता रहता है, जैसे निस्तावती पेल्विक बोन, जंघास्थि, पिंडली की हड्डियाँ, टिबिया, फिबुला, टखने की हड्डियाँ, वृद्धपास्थि, अंगुली अस्थियाँ, नितब्ध श्रोणी मेखला अस्थियों की रचना। नितब्ध अस्थियाँ श्रोणी मेखला नितंब पास्थियों मेरुदंड के पश्च सिर से जुड़ी रहती है। श्रोणी मेखला 2 अर्धाक्षों से मिलकर बनी होती है। संपूर्ण श्रोणी मेखला मिलकर एक कटोरे की आकृति बनाती है।
इसके बाद पश्चपाद की हड्डियां जुड़ी रहती हैं। श्रोणि मेखला के अर्धकांश के निम्नलिखित 3 अस्थियां होती, श्रोणि, फलक, इलियम। यह ऊपर की ओर चौड़ी चपटी सी होती है, दोनों ओर की मिलकर बनती पीठ की हड्डी है। फलांगेस, मेटाकार्पस, आप देख रहे होंगे ये जॉइंट से जॉइंट बने हुए, एक के ऊपर एक रखी हुई लकड़ी के समान है, और ये कार्पस है नीचे की रचना। अब है जबड़ास्थि संयोजिका, श्रोणि मेखला, नितंबास्थि, श्रोणि फलक, फिर ओटास्थि, श्रोणि फलक, फिर उलूखल, फिर है ये यहाँ पर ध्रुवोडी रंध्र यानी ये छिद्र। यहाँ पर श्रोणि फलक का कान नाक रेखा बनी हुई है साइड में। बाएं भाग में त्रिघास्थि, अनुकास्थि, जघास्थि है, श्रोणि फलक के पिछले भाग से जुड़ी होती है। फिर यहाँ बाहरी भाग से निकला हुआ उभार श्रोणि फल से जुड़ा रहता, आकृति चौकोर होती है। ये जंघास्थि की रचना है। आसानी अस्थि, यह आधार भाग की ओर होती, दोनों मध्य में जुड़े रहते हैं और सिंकों से जोड़ बनाती है। महिलाओं में जब यह जोड़ टूटता है जिससे भयंकर वेदना होती है। श्रोणि फलक, जंघास्थि तथा आसनास्थि बाहर की ओर मिलकर एक गड्ढा बनाती, जिसे उलूखल बोलते हैं। अब है जिसमें फीमर अस्थि फिट होती है श्रोणि मेखला में, और ये अब है जंघास्थि, फीमर हड्डी। जंघास्थि जांघ की हड्डी है जो शरीर से लंबी और मजबूत अस्थि श्रोणि मेखला से घुटने तक रहती है। यह बीच में खोखली भी है। यह नितंबास्थि है जो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जंघास्थियों की रचना, और ये घुटने की टोपी। ये है जंघास्थि की रचना। इलियम, फिर इलियक क्रिएस, इलियक स्पाइन बताई है ये लाइन, फिर एक्टिवलम, ये अंदर का फैला हुआ द्रव, इचियम, पब्स। अब है शॉर्ट फीमर जनरल फीचर एंड डिवीजन की रचना। इसको भी आप देखेंगे तो ऊपर नेक से जुड़ा हुआ है। फिर इंटरट्राकुनेट्रेडिक भी लाइन बनी हुई है। यहाँ हेड, ऊपर की तरफ गोल आकार का हेड बना हुआ है। फिर लेजर ट्रॉक्टोनर, ये रचनाएं हमने पढ़ी, इनके चित्र आपको कॉपी में ड्रा करने हैं। उखल, पिंडली की अस्थियां, यह घुटने से एड़ी तक होती हैं। इस भाग में स्थित 2 हड्डियां होती हैं जो पतली जड़ के जैसी होती हैं। बहिर्जंघिका, ऊपर की निचला और छोर, टिबिया या अंतर्जंघास्थि से जुड़े रहते हैं, अर्थात यह प्रत्यस्थ घुटने और टखने से नहीं जुड़ी होती है। अंतर्जंघास्थि टिबिया, यह पिंडी की मजबूत हड्डी है जो घुटने और टखने से जुड़ी रहती। टखने की हड्डियां इसमें 7 हड्डियों से मिलकर बनती है। आस्केलिस, प्रदास्थस्थि, इससे तलुआ बनता है और ये 5 होती है। ऊपर टखने और नीचे अंगुलास्थियों से जुड़ी रहती है। अंगुलास्थि हाथ की ओर अपने पैरों के तलवे में के बाद उंगलियों की छोटी अस्थि हड्डियां जुड़ी रहती हैं। अंगूठे में 2 और प्रत्येक उंगली में 3 हड्डियां होती हैं। इन 14 हड्डियों का शरीर संतुलन चलने में विशेष सहयोग देता है। अब पढ़ेंगे हम संधि के बारे में। संधि जो यानी जॉइंट्स, जो हमारे जगह जगह हाथों में पैरों में जॉइंट्स होते हैं उन्हें हम संधि बोलते हैं। ये स्थान पर 2 या 2 से अधिक आपस में मिलती हैं, उस स्थान को जॉइंट्स कहते हैं। संधि उद्देश्य, यह शरीर के भिन्न भागों में हलचल मचाती रहती हैं। हड्डियाँ एक दूसरे से दूर न खिसक जाएं, इसलिए वे सफ़ेद तथा लचीले तंतुओं से बने हुए अस्थि बंधनों से परस्पर बंधी रहती हैं। ये बंधन सूत्र धागे थ्रेड्स की तरह होते हैं, हड्डियों के अपने ही स्थान पर बनाए रखते हैं। संधियों की रगड़ से ये बचाने के लिए झिल्ली होती है, एक झिल्ली से लगी रहती है और तरल पदार्थ छोड़ती रहती है। अब कभी कभी जोड़ की श्रेणी निर्धारित होती है इनसे। अब संधि की हम पढ़ेंगे विशेषताएं। संधि की विशेषताएं हैं रेखीय संधि, हड्डियां एक दूसरे से खिसक कर टूट ना जाए इसलिए सफ़ेद लचीले तंतुओं से परस्पर बंधी रहती। अस्थि बंधनों से बांधने में लंबी हड्डियों के आसपास की स्नायु भी सहयोग देते हैं। उपास्थि संधि, संधि स्थल पर हड्डियों का
परस्पर घर्षण ना हो इसलिए उनके छोर उपास्थि के कारण नरम होते हैं। फिर है स्नेविक संधि, दो हड्डियों के मिलने की जगह हड्डियों पर एक नाजुक झिल्ली छाई रहती है। झिल्ली से एक तेल जैसा पदार्थ साइनोविया उत्पन्न होता रहता है। इसके पश्चात अस्थियां बिना घर्षण की हवा से हिल सकती हैं। संधियों के प्रकार अचल, चल या चल संधियां जो नहीं चलायमान होती, जैसे कपाल और पसलियों की संधियां ये एक जगह स्थिर होती है, अंतर्गत आती है। फिर चल अस्थियां होती हैं शरीर की, जो लगभग संधियां गतिशील होती है, अधिक गतिशील होती हैं, जैसे कोहनी, घुटने, कूल्हे, अंगुलियां आदि की अस्थियां संधियां चल संधियां होती हैं। इसके गति के अनुसार 5 प्रकार की होती है, जैसे गेंद और प्यालेदार संधि, कंधे की संधि और जांघ तथा कटिबंध की हड्डी के बीच की पेल्विक इसी के अंतर्गत आती है। इनमें एक हड्डी का गोल छोर दूसरी हड्डी उंगली के समान खोखले भाग में स्थित रहता है, जिससे हड्डियों की हलचल दिशा में स्वतंत्रपूर्वक होती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि अस्थियां जॉइंट्स बताइए, चल वाली यहाँ पर बताइए, घुटने की आकृति की सेकेंड वाले पार्ट में, फिर यहाँ पार्ट में बताया है सेडम अस्थि, अंगूठा की अस्थि, फिर यहाँ सिकड़ने सिसकने वाली अस्थियाँ, सिकुड़ने वाली जो बार बार इधर उधर हो सकती हैं, जिन्हें मोड़ सकते हैं हड्डियों को। अब हम देखेंगे कि बोन का क्या होता है इससे। स्नेवल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर कैपिसस, आर्टिकुलर कार्टिलेज बताइए, और ये जॉइंट्स की रचना होती है। जॉइंट में कैविटी कॉन्टेनिंग सिनोवर फ्लड होता है। बोन जो घुटने एक दूसरे से जुड़ी हुई ये हड्डी होती है, कैप के आकार की, टोपी के आकार की होती है। अब है चलदार संधि, जिस प्रकार खिड़की दरवाजों में कब्जे लगे होने के कारण खुल सकते हैं, इसी तरह शरीर में बहुत सी संधियाँ होती हैं। कोहनी की संधि, घुटने की संधि, हाथ पाँव की अंगुलियों की संधियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसे कब्जे जोड़ भी कहा जाता है। सैंडल अस्थि संधि यह गेंद और प्यालेदार संधि के समान होती है, किंतु इसमें गेंद पाई जाती है, गेंद के समान इसकी रचना होती है, अंगूठे वाली होती है। अब है उपास्थि। उपास्थि है नाक कान की पसलियाँ, अस्थियाँ, इसके बारे में बताया है, मध्य में पाई जाती, गुलाबी रंग का श्वेत रंग होता है इनका, और इनके निर्माण में यह मैट्रिक्स नामक पदार्थ होता है। कांचा उपास्थि, तंतु में उपास्थि, प्रत्यास्थ उपस्थि, कांचा उपस्थि, एक लसदार चिकना पदार्थ मैट्रिक्स कहते हैं। यह है कॉन्ड्रिन से तैयार होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, गुच्छेदार लचीली हड्डियाँ, और यहाँ पर तंतुमय इकट्ठी लच्छे में बनी हुई। तंतुमय उपास्थि या उपास्थि घुटने के ऊपरी भाग रीढ़ की हड्डियों के बीच स्कैपुला हड्डी के ग्लेनाइड गुहा में पाई जाती, सफ़ेद लहर वाले बिना लोच वाले लचीले ऊतकों के समूह में भी होते हैं। प्राय ये कोशिका अंडाकार होती है। लचीली अस्थियाँ उपास्थि के धागे फेफड़े अमाशय आदि में पाई जाती, क्योंकि इनके अंगों की सिकुड़ने और फैलने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम पेशियाँ देखेंगे। मानव शरीर का कंकाल, अस्थि पंजर एवं पूरा हमारा शरीर मांस के टुकड़ों से ढका हुआ है। शरीर में पेशियाँ बनी हुई हैं, मांसपेशियों के तंतु से हमारा शरीर बना है। रचना अस्थि कंकाल से त्वचा के आवरण को हटाने पर मांसपेशियाँ दिखाई देती हैं। ये गुलाबी रंग की होती, धागे के समान पट्टियों के समान। पेशियाँ विभिन्न होती, लंबी, गोड़ी, चौड़ी, मोटी आदि होती हैं। पेशियों को रक्तवाहिनी द्वारा रक्त प्राप्त होता है। प्रत्येक पेशी का नाड़ियों द्वारा काम मस्तिष्क से होता रहता है। पेशी या स्नायु की विशेषताएं। पेशियां लाल रंग की होती हैं। पेशियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती, तंतु डोरी के समान। पेशियां स्पर्श करने पर कोमल प्रतीत होती हैं। पेशियां यांत्रिक ऊतकों से बनी होती हैं। इसमें संकुचित होने और फैलने की विशेष गुण होते हैं। एक पेशी में अनेक पेशिकाएं होती हैं। इसमें बीच में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो मस्तिष्क में होती है। शरीर के वजन का आधा भाग पेशियों का बना होता है। अब है ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां। एक ऐच्छिक पेशियां होती जो हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे चलना, पैरों से काम करना, हाथ से काम करना, इच्छा पर निर्भर करता है। ऐच्छिक पेशियां जैसे ये चित्र में बनी हुई हैं। ऐच्छिक पेशियां लंबी लंबी और बीच में ये नाभिक बना है। अब है काली और सफ़ेद पट्टियां होती हैं। अब अनैच्छिक पेशियों में क्या बताया है कि ये हमारे बिना इच्छा के रात दिन रुके बिना कार्य करती रहती, जैसे मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। और गुर्दे, फेफड़े
आंतों आदि की पेशियां दिन रात काम करती, जो थकान पैदा नहीं होती इनमें, और यह इसमें द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अरेखित बिना धारीदार पेशियां होती हैं जो अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बिना धारीदार मांसपेशी तंतु। यह चित्र आपका अनैच्छिक पेशी का है। अब है पेशियों के हृदय की पेशियां पढ़ते हैं। यह विशेष प्रकार की होती है जो जन्म से मृत्यु तक निश्चित होती है और इनके सिरे शाखित होते हैं। प्रत्येक सिरा एक दूसरे से जुड़ा होता है। इनमें फैलने से सिकुड़ने से हृदय धड़कता है। इनकी संरचना रेखित तथा अरेखित मिश्रण से होती, परंतु भिन्नता होती है। पेशियों के कार्य शरीर को गति प्रदान करना, शरीर की रक्षा करना, शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाना आदि, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। पेशी की कार्य प्रणाली बाह, कंधे और मोड़ने की क्रियाएं। प्रगंध अस्थि सामने त्रिशिकास्थ पेशी होती है जो त्रिकोण और मसल्स रहती है, जिसे कोहनी से स्कांध अस्थि तक फैला हुआ स्नायु होता है, और इसमें एक दूसरे से फैलना प्रसारित होता है। इसके परस्पर विरोधी क्रियाएं होती हैं, और इसमें हाथ को मोड़ने की प्रक्रिया चलती है। चलने की क्रिया, इसी तरह चलने की क्रिया में एक पैर के स्नायु और पैर आगे बढ़ाने की स्थिति होती है, जो घुटना मुड़ने के कारण संकुचित होते हैं, परस्पर विरोधी दिशा में चलते हैं। पेशियों की क्रिया यह दो प्रकार की होती है, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया लंबाई बढ़ती है, मोटाई घटती है आदि, और इसमें रासायनिक क्रिया होती है जैसे फैलने सिकुड़ने की से इनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, एटीपी उत्पन्न होता है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करती है, नवीन पेशियों का निर्माण करती है। प्रमुख पेशियां और उनका उपयोग, जैसे चेहरे की पेशियां, निचले जबड़े की छाए स्नायु के कारण हम भोजन चबा सकते हैं और बोल सकते हैं, जैसे उदाहरण में हास्य, क्रोध, रुदन आदि। उत्तेज की पेशियां पेट्रोकोल पेशियां वक्ष के ऊपरी भाग में फैली होती हैं। वक्षस्थल के आकुंचन से भुजदंड के सामने पीछे की ओर गति आ जा सकती है। ये शरीर को सुंदर व बलिष्ठ बनाती है। कंधे की पेशियां, यह पेशियों को भुजदंड ऊपर उठाती हैं, हाथ की ताकत वजन उठाने में सहयोग करती है। त्रिशिरस्क पेशियां भुजदंड के पीछे होती हैं, ये हाथ को सीधा करने, घुमाने, मोड़ने में रहती है। आकुंचन पेशियां कोहनी के बाजू की कलाई में होती हैं। प्रस्तासक पेशियां ये अंगुलियों को फैलाती, सिकुड़ती है, मोड़ती है। चतुर्दश पेशियां जांघ के अगले भाग में घुटने को मोड़ती, सीधा करती हैं, तनकर खड़े होने में मदद करती। पिंडली पेशियां अधिक मोटी और नीचे सकरी तथा पतली होती हैं, और यह ऊपर तरफ पंजों के बल खड़े होकर व्यायाम करने में सहायक होती है। श्वास पटल में पक्ष स्थल या उदर को विभाजित करने वाली झिल्ली नुमा होती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में महत्वपूर्ण सहयोग देती हैं। पसलियों के बीच की पेशी श्वासोच्छ्वास में मदद करती है हमारी। अब है पेशियों में थकावट कैसे होती है। जैसे बताया कि निरंतर कार्य करते रहने से थकावट आ जाती है। थकावट उस अंगों में होती है जब हम कार्य के करने में सार्कोलैक्टिक अम्ल बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बदलता है। फिर अधिक कार्य करने से, निरंतर होने से पेशियों का सार्कोलैक्टिक तथा साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड पानी में नहीं बदलता, इसलिए हमें थकान होती है। यह सब आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको सारे करना। अस्थि क्या है, ओसिन क्या है, क्या समझते हो ओसिन से, हेरवर्स नलिका क्या है, उपास्थि क्या है, अस्थि संगठन बताएं, लंबी हड्डियों के बारे में लिखें, मस्तिष्क गोष्ठ बताएं, संधि के प्रकार बताएं, चल असल संधियों को बताएं, पेशी की रचना, पेशी किसे कहते हैं, पेशियों की भौतिक क्रियाएं आदि। ये सब आपको अपनी गृह कार्य की पुस्तक में सारे प्रश्नों के आंसर लिखने हैं जो आपके सामने